हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल मैथ्स नॉलेज में आपका स्वागत है। ये चैनल मैथ्स के लिए है, जैसा कि इसका नाम है। और यहाँ पर हम मैथ्स में कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे। वैसे मैथ्स स्कूल लेवल से शुरू होती है, कॉलेज लेवल में भी आती है, कॉलेज एजुकेशन में है, कॉम्पिटिशन्स में भी आती है और डेली लाइफ में भी हम मैथ्स को काम में लेते हैं। मैथ्स की बहुत सारी ब्रांचेज हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो उनमें से हम एक टॉपिक आज पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। यानी हमें पहले कॉम्प्लेक्स एनालिसिस स्टार्ट करना है, लेकिन जिसका बेस क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, इसका एग्जिस्टेंस क्यों आया। सो हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक इक्वेशन लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हिंदी में हम कहते हैं सम्मिश्र संख्याएं। यहाँ पे हमने कोई इक्वेशन लिया, दैट इज x प्लस ए इक्वल्स टू बी। ये कोई इक्वेशन है और इसमें हम x को लिख सकते हैं b माइनस ए। एक्स क्या होगा, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। और यहाँ पे हम कंडीशन लगा देते हैं कि a और b क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं, यानी प्राकृत संख्याएं हैं। अब यह कंडीशन हम लगा दें कि a b से बड़ा है। सो हम देख सकते हैं कि b माइनस ए क्या मिलेगा, हमें नेगेटिव क्वांटिटी मिलेगी कोई, यानी कोई नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, a की वैल्यू हमने 3 ली और b की वैल्यू हमने 2 ले ली। सो हमें a माइनस बी या b माइनस ए क्या मिलेगा, दैट इज -1, यानी नेगेटिव मिल गया। अब हम देखें कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें नेचुरल नंबर में नहीं मिलता, क्योंकि नेचुरल नंबर के सेट में क्या आएगा, 1, 2, 3 से लेकर ये इन्फिनिटी तक जाएगा, जबकि जो नेगेटिव नंबर है वो इसमें नहीं आता। तो हम एक इसको नेचुरल नंबर के सेट को कुछ एक्सटेंड कर देते हैं, यानी उसमें नेगेटिव क्वांटिटीज़ भी हम इन्वॉल्व कर देते हैं। तो वो सेट क्या बनेगा, सेट ऑफ इंटीजर्स बनेगा, यानी पूर्णांकों का समुच्चय बनेगा। इसे हम या तो i से डिनोट करते हैं या z से भी डिनोट कर देते हैं। लेकिन हम यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं और हो सकता है आपको पता हो कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जनरली z से डिनोट करते हैं, तो बेटर है हम यहाँ पर i को कंसीडर कर लेते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए। इसमें नेगेटिव वैल्यूज भी आ जाएंगी, +-1, +-2, +-3 से लेकर इन्फिनिटी तक, जीरो भी इसमें इन्वॉल्व होगा। तो अब हम देखें कि जो सॉल्यूशन मिल रहा है वो हमें इंटीजर के सेट में मिल रहा है, यानी पूर्णांकों के समुच्चय में मिलता है। तो उसके लिए अब हम नेक्स्ट देखें, यानी हमने नेचुरल नंबर को एक्सटेंड कर दिया इंटीजर तक। अब हम आगे देखें, कोई एक इक्वेशन हम कंसीडर करते हैं, x a इक्वल्स टू b। और यहाँ पे हमने a कोई इंटीजर लिया, इसको हमने माना 5 ले लिया और b हमने माना 4। या हम नेगेटिव क्वांटिटी भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम कंडीशन लगा रहे हैं कि a और b किस में बिलोंग करता है, इंटीजर्स में बिलोंग करता है। तो हम इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या निकालेंगे, सॉल्यूशन का मतलब है कि हमें x की वैल्यू निकालनी है, कैलकुलेट करनी है, दैट इज b अपॉन a। लेकिन ये जो ये रिजल्ट आ रहा है ये इंटीजर तो नहीं है, क्योंकि इंटीजर में केवल इस तरह से आता है, उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर नहीं मिलेगा, यानी इस तरह से टर्म्स नहीं आएंगे। तो इससे हमें क्या मिला, हम आगे और बढ़ते हैं इंटीजर से, यानी हम लेंगे सेट ऑफ रेशनल नंबर। क्यों हम इंसर्ट कर देते हैं, दिस इज सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। इट मीन्स परिमेय संख्याओं का समुच्चय। तो यहाँ पे b और i के लिए कंडीशन है कि इंटीजर होना चाहिए और a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो हम नेचुरल नंबर से इंटीजर तक आए, इंटीजर से रेशनल नंबर तक आए। अब उसके बाद हम कुछ इक्वेशन भी कंसीडर करें, x² इक्वल्स टू 2, ये हमने देखा। अब इसमें अगर हम x की वैल्यू लेना चाहें तो क्या मिलेगा, हमें √2 मिलेगा। अब √2 तो रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि रेशनल नंबर में इस तरह से आना चाहिए। और तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अब हम रेशनल नंबर से इर्रेशनल नंबर पे जाएंगे, यानी अपरिमेय संख्या पे जाएंगे। तो ये क्या है, इर्रेशनल नंबर है। और हम इरेशनल नंबर के सेट को
इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, जहाँ पर सी क्या है, कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, या इसको हम क्यू डैश से भी इंडिकेट कर सकते हैं। और ये क्या मिलेगा हमें, सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर। इस तरह से हम नेचुरल नंबर से इंटीजर तक पहुंचे, इंटीजर से हमने रेशनल नंबर तक एक्सटेंशन किया, उसके बाद रेशनल नंबर से हम इर्रेशनल नंबर तक पहुंचे। अब हम ये देखते हैं कि रेशनल और इर्रेशनल को मिला दें तो हमें क्या मिलेगा। अगर हम ये देखें Q और Q डैश को देखते हैं तो हमें मिल जाएगा R। R क्या है यहाँ पर, सेट ऑफ रियल नंबर्स, यानी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। आपने रियल एनालिसिस की थ्योरी हो सकता है पढ़ी हो, तो वहाँ पर इस सेट पर पूरी थ्योरी है रियल एनालिसिस के लिए, यानी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। अगर हम रियल नंबर्स की बात करें तो उसमें रेशनल नंबर भी आएंगे और इर्रेशनल नंबर भी आएंगे। इस तरह से इन दोनों को मिलाएंगे तो हमें मिलेगा सेट ऑफ रियल नंबर्स। उसके बाद में अगर हम देखें कोई इक्वेशन हम कंसीडर करते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -2, ये वैल्यू हमें मिल गई है। अब हमें क्या करना होगा कि x का ये हमें लिखना होगा, लेकिन क्या कोई एग्जिस्टेंस है ऐसा कि जिससे हमें x की वैल्यू मिल जाए, या हम कहें कि एक ऐसी इक्वेशन हम बनाएं एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 0। हम ये सोचेंगे कि इस इक्वेशन के लिए कोई सॉल्यूशन है, यानी x की कोई ऐसी वैल्यू है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, दैट इज √-2। लेकिन इसको हमें क्या लिखना होगा, तो इसको शो करने के लिए, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक एग्जिस्टेंस मिला हमें आयोटा का। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं -1 का अगर हम रूट लेंगे तो ये मिलेगा हमें आयोटा। तो इस तरह से हम किसी भी नेगेटिव क्वांटिटी का स्क्वायर रूट लिख सकते हैं, किसकी फॉर्म में, आयोटा की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। सो कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए आयोटा काम में लिया जाता है। तो इसकी हेल्प से, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को की हेल्प से हम इस तरह की किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन बना सकते हैं। इसी वजह से हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत पड़ी। तो हमने जो सेट R है उसको एक्सटेंड कर दिया C तक। R को हम कहाँ तक ले गए, C तक ले गए, और C क्या है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। यानी सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय। अब जनरली हम कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरह से लिखते हैं, इसको हम जनरली Z से इंडिकेट करते हैं और ये लिखा जाता है A प्लस आयोटा B। तो यहाँ पे जिस भी नंबर में आयोटा आ रहा है हम उसको कह देते हैं कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी एक तरह से आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर की पहचान है। तो ये जो A है ये होगा इसका रियल पार्ट यानी वास्तविक भाग, और B होगा इमेजिनरी पार्ट यानी काल्पनिक भाग। तो A को हम क्या लिख सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ Z। इस तरह से हम इसको नोटेशन देते हैं RE ब्रैकेट में Z, और B होगा इमेजिनरी पार्ट, सो IM और ब्रैकेट में Z। अब यहाँ पर अगर हम माने कि B 0 है, यानी इमेजिनरी पार्ट 0 हो गया, तो Z इक्वल्स टू क्या बचेगा, A बच जाएगा। तो Z इक्वल्स टू A में अब ये क्या मिला हमें, रियल नंबर मिलेगा। अब हम देख सकते हैं कि अगर इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या रियल नंबर की तरह बिहेव करेगा, यानी हम कह सकते हैं, अब हम देखेंगे कि रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या रिलेशन है। तो अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट 0 है तो वो रियल नंबर बन जाता है, या हम कहें कि कोई भी रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होगा अगर उसका इमेजिनरी पार्ट 0 है। तो हम लिख सकते हैं रियल नंबर एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो, इमेजिनरी पार्ट इज 0। तो हम यह कंक्लूड कर सकते हैं कि R C में बिलोंग करेगा।
सी में तो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएंगे और उसमें आर आ जाएगा। ये सबसेट का साइन हमने बनाया है और ये सी है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और ये मिलेगा हमें आर। तो इस तरह से आज हमने देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और अगर ये z इक्वल्स टू ए लिखा जा रहा है, इसका मतलब क्या है, आयोटा b इक्वल्स टू जीरो, सॉरी b इक्वल्स टू जीरो, तो इसे हम कहते हैं प्योरली रियल नंबर, शुद्ध वास्तविक संख्या। और अगर z इक्वल्स टू आयोटा b लें, इट मीन्स a इक्वल्स टू जीरो, अगर उसका रियल पार्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो इसे हम बोलते हैं प्योरली इमेजिनरी नंबर। तो कुछ नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे होंगे जिनमें दोनों एग्जिस्ट करें, या एक एग्जिस्ट करे या ए या फिर बी भी एग्जिस्ट कर सकता है, तो उसके बेसिस पर अलग अलग नंबर्स आएंगे। इसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को समझने के लिए हमें इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानना ज़रूरी है। तो वो प्रॉपर्टीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जैसे हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करें, सब्ट्रैक्शन करें, मल्टीप्लिकेशन करें, डिवीज़न करें या उसका कॉन्जुगेट निकालें यानी संयुग्म निकालें। बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके बारे में हमें जानना ज़रूरी है ताकि हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के बारे में स्टडी कर सकें। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।